दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लालपुर गांव में एक आरसी नाम की लड़की रहती थी। पार्लर में साफ सफाई का काम करती थी और उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी, इसलिए इतनी कम दामों में अपना काम करती थी। पूरे घर को अकेली आरसी ही संभालती थी। उसकी माँ हमेशा बिस्तर पे ही रहती थी क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसके साथ एक छोटा भाई था जिसका नाम बंटी था। वो अपने भाई को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, लेकिन जिस पार्लर में वो काम करती थी वहाँ की मालकिन बहुत ज़्यादा कम पैसे देती थी। आरसी कहने लगी, तुम आराम करो, हाँ मैं जा रही हूँ काम पर, और हाँ थोड़ा सा भी लेट होने से मालकिन मुझे बहुत डांटती है। मैं वापस आऊँगी तब मैं आपको दवा दे दूँगी, अभी आप आराम कीजिए। मैं देखती हूँ कहीं और काम ढूँढूँगी। वहाँ की मालकिन बहुत सारा काम करवाती है लेकिन पैसे ज़्यादा नहीं देती है, और पैसे ज़्यादा बढ़ाने की बात करती हूँ तो काम सब कहती है कि ढंग से नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ। बंटी आपके पास रहेगा, कुछ भी चाहिए होगा तो बंटी को कहिएगा, ठीक है माँ? आज इतना लेट हो गया, आज मेरे कस्टमर आ गए और सैलून भी साफ़ नहीं किए तुमने। आज इतना लेट, मन तो कर रहा है तुम्हें निकाल दूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे पहले दूसरा ढूंढना पड़ेगा, फिर मैं तुझे निकालूंगी। आज इतनी लेट कर दी कि मेरे कस्टमर ही आ गए हैं। ना झाड़ू लगा, ना पोछा लगा, ना आईना साफ़ हुई, कुछ भी नहीं हुई है। मुझे तो तुम्हें देखने का भी मन नहीं कर रहा। आप खड़ी खड़ी मेरी मुँह क्या देख रही हो? जाकर अपना काम करो, जाओ। और याद रखना, मैं तुम्हें कुछ ही दिन रखूँगी, उसके बाद मैं तुम्हें इस सैलून से निकाल दूँगी। जहाँ मन वहाँ जाना, मेरे सैलून में मत आना, समझी तुम? अपनी मन मर्जी की करती हो। एक टाइम होता है, टाइम पे आना होता है, टाइम पे जाना होता है, वो नहीं। आज इतनी लेट करके आई है मालकिन कहीं की। जा यहाँ से, जाकर आईना साफ कर जा। मैम साहब ऐसा मत करो मैम साहब, आज मम्मी की दवाई देने में मुझसे लेट हो गई, इसलिए मैं आई हूँ। आज लेट हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। से मैं टाइम से आऊँगी मैम, मुझे मत निकालिए मैम साहब। मेरे घर में मेरी माँ बहुत बीमार है, उनका दवाई कैसे आएगा? और मेरे घर के पूरे खर्चे मैं ही चलाती हूँ। आप मुझे निकाल देंगी तो मेरा क्या होगा मैम साहब? एक ही दिन तो लेट हुआ, मैं आज थोड़ी ज़्यादा काम कर दूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे मत निकालिए मैम साहब। सिवा कोई और दूसरा नहीं, मुझे घर भी देखना होता और टाइम पे यहाँ पे आना होता मैम साहब। मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती है। मैं अपने छोटे भाई को रख कर आई हूँ मैम साहब। मैम साहब प्लीज़ मैम साहब, जाकर काम कर, मैं तुझे बाद में बताती हूँ। पूरी सर खा लेगी क्या मेरी? जा यहाँ से। आरसी अपनी मेम साहब की बात मानकर अपने काम पे लग जाती है। फिर उसकी मेम बोलने लगती है, अच्छे से काम कर, कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए वरना मैं तुझे अभी निकाल दूंगी। और सुन, थोड़ी काम से ब्रेक लेकर मेरी तरफ तो देख, मैं तुझे सुनाई नहीं दे रहा, इधर देख, मैं तुझे कब से कह रही हूँ। काम करते करते कान भी बहरे कर लेती है क्या? तुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं तुझे कब से कह रही हूँ। कान में आवाज़ नहीं जाती, जाकर कान साफ करवा जा, तब आना किसी के दुकान में या फिर ब्यूटी पार्लर में या फिर सैलून में काम करने के लिए, समझी? तुझे क्या बोलने वाली थी? तू कस्टमर के सामने अपनी पूरी लेक्चर झाड़ ली है ना? तुझे ज़रा सा भी ये नहीं कि कस्टमर जब चला जाए तब बोलूँगी, हाँ?
गवार लोगों का ना यही एक रूल होता है, किसी के भी सामने कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना। ये नहीं कि टाइम होगा तभी बोलूँगी, ये अभी ये है अभी वो हो, किस टाइम क्या कहना चाहिए। गवार लोगों को तो इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें तो जो अपने मुंह में रहता है सब उगल देना, चाहे सामने कोई भी हो, अच्छा हो ख़राब हो, कस्टमर हो, ये हो वो हो। पता नहीं तुम गवार लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है कि बात करने के भी कोई तौर तरीके होते हैं। पता नहीं कस्टमर क्या सोच रही होगी तुम्हारे बारे में, क्या क्या कह देती हो तुम तो। ज़रा सा भी ये नहीं है कि मेरी क्लाइंट थी वो चली जाती तब मुझे कह देती, मैं कौन सा भागे जा रही हूँ। मेरी खड़ी खड़ी मुंह देखेगी या फिर अपना काम भी शुरू करेगी, कान भी बहरी कर लेती। चल जा यहाँ से। रोते रोते बिना कुछ कहे घर चली जाती है। माँ क्या हुआ बेटी, तू इतनी उदास क्यों है, कोई बात हुई है क्या? बेटी बोलना, मैं जानती हूँ तो मुझे नहीं बोलेगी क्योंकि मेरी तबीयत जो ख़राब है, लेकिन मैं तुझे कुछ बताना भी चाह रही हूँ। पहले तू अपनी परेशानी तो मुझे बता, फिर मैं तुझे बताऊँगी। मैं समझती हूँ तुम मुझे क्यों नहीं कह रही है, क्योंकि मैं तेरे बारे में मुझे टेंशन होगी, इसलिए तुम मुझे नहीं कह रही है। ताना बेटी, मेरा दिल घबरा रहा है, तो क्यों चुपचाप है बेटी? कोई तो बात हुई है, बोलना। कुछ नहीं माँ। बेटी सुनना, देख तू उस पार्लर की वजह से ही परेशान है। एक काम करना, तू ना नेल आर्ट खुद से बना। तुझे तो वैसे भी फूल पत्ती बनाने का बहुत शौक है, क्यों ना एक काम कर, तू जितने सारे सामान होते हैं उन सब में लगते हैं, क्या कहते हैं उसे, नेल आर्ट, हाँ उस सब में तो मैं कुछ पैसे रखी हूँ। तू उन पैसों को लेकर बाजार से जितने सारे तू अलग से खोल लेना, देखना बहुत ग्राहक आएंगे। और तू कितना अच्छा, तेरे हाथों में तो जादू है, इतने अच्छे तू फूल फीते बना लेती है, क्या कहते उसे, ड्राइंग बना लेती है तू। तो नेल आर्ट तो कुछ भी नहीं है, तो नाखूनों में अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाएगी, वो भी कम रुपए में। तो देखना तेरे ग्राहक बन जाएगा और एक दिन तू बहुत अमीर हो जाएगी। और एक दिन तू अपनी माँ को याद करेगी, तब तक तो मैं नहीं रहूँगी, लेकिन हाँ बेटी, मैं तुझे दुआ देते जाऊँगी कि तेरे काम में बरकत हो और तू वो काम शुरू कर दे, है ना मेरी बेटी। बस अपना ख्याल रख और सही रास्ते पे चलना, मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगी, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ बेटी। जा जाकर खा के सो जा, ठीक है। फिर आरसी अपनी माँ की बात मानकर अगले दिन ही बैठ जाती है। अपने हाथों में नेल आर्ट कर बैठ जाती है और फिर ग्राहकों को बुलाती है। आओ आओ, 50 रुपए में नेल आर्ट करवाओ, जैसी मर्जी वैसी करवाओ। आओ आओ, जैसी डिज़ाइन बोलोगे वैसे बनाऊंगी। सिर्फ 50 रुपए में अपने हाथों को खूबसूरत बनाओ। आओ आओ, 50 में एक हाथ में करूँगी और एक हाथ फ्री में करूँगी। आओ आओ, जल्दी आओ। आरसी की नेल आर्ट देखकर सब ग्राहक उसके पास आकर नेल आर्ट करवाते। और मेरे ग्राहक बहुत सारे आए फर्स्ट ही दिन में, और मैं बहुत सारे पैसे कमा ली हूँ, जो कि मैं गिन भी नहीं पा रही हूँ माँ। मैंने आपके
आपकी बात मानकर खोल तो दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने चलने लगेंगे। बहुत सारे पैसे हो गए। अब कोई टेंशन नहीं है माँ, मैं आपको बहुत अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी और आपकी इलाज करवाऊंगी, और मैं बहुत अच्छे ब्यूटी पार्लर भी खोलूंगी जिसका नाम मैं आपके नाम के साथ दूंगी, और सब कोई आने लगे और उन्हें इतना पसंद आने लगा है ना माँ कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब मैं बंटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगी। मैंने सोच लिया है माँ। सारे पैसों को तुम मेरे साथ गिनने में मेरी मदद करोगी, ठीक है? और उन पैसों से मैं कुछ और सामान ले आऊँगी, और मैं आपको डॉक्टर के पास भी ले जाऊँगी, राशन भी ले आऊँगी, और तो और बहुत कुछ करना है माँ, समझ रही है ना? मेरी बेटी, ऊपर वाले तुझे ऐसे ही दिमाग और तरक्की दे और तू कामयाब हो। आरसी अपनी माँ की बात मानकर नेल आर्ट दिल से करती थी और ग्राहक बनते ही जा रहे थे। ऐसे ही वो बहुत सारी तरक्की करती गई और पैसों की तो समझो कि बारिश हो रही हो। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।